ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है, ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीजों का वजूद होना इस बात की दलील है कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। इस कायनात क्योंकि कायनात मादी है, मादे को क्या लेना देना ईवल से। अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस भी अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। साहब, अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा ने बनाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है। तो मेरा दावा हुआ ना सर। मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात आपकी बात का जवाब हो गया। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात को, मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि साबित कर पाए या ना कर पाए। सर मुझे समझना है ना। अब ऑडियंस तो कर लेंगे। तो नहीं समझना। नहीं, ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना। मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया ना। मुझे ये बताइएगा कि इस कायनात को एक ऐसे खुदा ने बनाया है जिसने 632 ईस्वी के बाद अरबी जबान में आखिरी दफा कलाम किया था। राइट? नहीं, किसने कह दिया आपसे? फिर वो तो मुतकल्लिम है। हमें पहली आखिरी मर्तबा कलाम मिला खुदा का, वो तो मुतकल्लिम है। कलाम उसकी सिफत है। जिस तरीके से वजूद उसकी, जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है। आप तो कह रहे थे वो गैर मादी उसकी सिफत है। कलाम तो मादे की सिफत है। ये भी आपका एक फैलेसी, इसको भी ठीक करूंगा। जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है, गजब उसकी सिफत है, ऐसा तो नहीं कि उसने रहमत करना छोड़ दिया या गजब करना छोड़ दिया। ऐसे ही कलाम भी उसकी सिफत है। ये उसकी सिफात है, जो सिफात उससे कभी अलग नहीं होती है। आप ये मत कहिए कि आखिरी मर्तबा जो है उसने 1400 साल पहले कलाम किया था। हमने आखिरी मर्तबा 1400 साल पहले उसका कलाम रिसीव किया था, तो वो हमारे एंड से आखिरी मर्तबा है, उसके एंड से आखिरी मर्तबा नहीं है। अच्छा, क्या सबूत है? अब हम वो अभी बताता हूं मैं आपको क्या सबूत है। आगे बढ़ लेते हैं। एक आर्गुमेंट मैंने बता दिया जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि कायनात ने ईवल और गुड को एक साथ किस तरीके से बनाया, जबकि आप ऑब्जेक्टिवली ईवल के वजूद के कायल हैं। मुझे ये बताइएगा कि और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव ईवल के कायल नहीं है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली दलील है वो यही सही है। हमारे नजदीक जो है इस कायनात को किसी कॉन्शियस एंटिटी ने नहीं बनाया है। आपके नजदीक इस कायनात को एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया है और उसके बावजूद उसमें ईवल और गुड एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अगर इस कायनात को किसी एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया होता तो उसके अंदर जो सलाहियतों का इजहार होता वो प्रेडिक्टेबल होता। यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने यही तो मेरा सवाल है आपसे जनाब। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। कलाम का सहारा लेने की जगह आपने कहा कि अगर कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता, कोई अनकॉन्शियस बीइंग होता, तो इस कायनात के अंदर ईवल नहीं होता, वो कायनात एक ही जैसी रहती। राइट? नहीं, मैंने आपने उलट पकड़ा है। अगर इस कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता तो इंसानों के अंदर जो बिहेवियर होता यूनिफॉर्म होता। चूंकि इंसानों के अंदर तनव्वो है, इंसानों के रवैयों के अंदर ये बात इर्तका का सबूत है कि हर बंदे का IQ लेवल डिफरेंट है, EQ लेवल डिफरेंट है, जीन म्यूटेशन डिफरेंट है। उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस क्रिएटर नहीं है। ये बात हो गई। बात हो रही है ईवल की कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे ईवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारे पत्थर ना, है तो सारे पत्थर एग्जैक्टली। तो वो जो वेरिएशन, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाले पत्थर जो है ये तो ये पत्थर है, वो वाले पत्थर नगीने हैं। वाजिद साहब, अगर आपने ये कहा था कि अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो तमाम लोग जो हैं वो या तो अच्छे होते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। सॉरी, मैंने ये नहीं अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो इस कायनात के अंदर जो मुतनव्वे लोग पाए जाते हैं, ये आपने कहा। राइट? मैंने ये कहा है कि अगर इस कायनात को, चूंकि इस कायनात को क्रिएटर ने बनाया है, इसलिए ईवल और वर्च्यू या गुड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये कायनात खुद से बनी होती तो इस कायनात में ईवल और वर्च्यू दोनों एग्जिस्ट न करते, एक करता। तो इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है।
हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिब शर, गॉड इज इविल, यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक, क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजा नहीं होंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत। मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कसबे शर बुरा है। यानी मेरे अंदर, और ये कॉमन सेंसिकल बात है, मेरे अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है वो शर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी दुनिया में, क्या आपके नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशनकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? क्या अगर आपके ऊपर दुश्मन हमला करे और आपके पास क्लाशनकोफ हो तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नजदीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और दुनिया का जो तमाम असलहा है वो इंसानियत को मारने के काम आता है, और आपकी तो जन्नती तलवारों के वेलकम टू यूटोपिया व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि कायनात का जो खुदा है ये वही खुदा है जो कुरान मजीद का मुसन्निफ है। अब अगली आ जाए। मुझे देखिए, मैं कुरान करीम पर सुनिए, आज हमारी जो मौजू है ना, हमारा है वजूद बारी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब आप ये कहेंगे कि नहीं हजरत आदम ने फला तारीख में क्या किया था, आई डोंट नो, इट डजंट रियली मैटर। अब आप आगे मसला एग्जिस्टेंस, मैं अगला आर्गुमेंट दे दूं आपको। सर मुझे भी कोई आर्गुमेंट देने का शौक है, आप तो आर्गुमेंट, मैं समझा कि आपके पास तो आर्गुमेंट ही नहीं है। मुझे लगा कि मेरे पास आर्गुमेंट है, सारा मेरा ही है। मुझे लगा कि मेरे पास बर्डन ऑफ अदम वजूद है, मेरे पास आपके पास तो कोई दलील नहीं है ना, तो दलील तो मुझे ही देनी है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से इनकार किया, उसके बाद आपने अपने पास जो रिटर्न जो आप, मुझे एहसान भी तो करना है ना मुल्हिदों पर। नहीं, मुझे क्या कहते हैं ये बताइएगा कि कायनात के वजूद का कोई प्रॉपर मजहर है और वो खुदा है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो फलसफा अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं उस फलसफे की बुनियाद पर इस कायनात के क्रिएटर को हम जैसे कुफार पहचान सकते हैं? क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस की कमी है मेरे भाई, और इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया तो आप कॉमन सेंस पे रहें। वैसे तो ये जो दलाइल मैं आपको दे रहा हूं ये सारे कॉमन सेंसिकल हैं, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। आई डोंट सब्सक्राइब टू फिलॉसफी। मुझे ये बताइएगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से तमाम लाइफ फॉर्म को उसके कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के तहत इवॉल्व करें, ठीक है। हम में कॉमन सेंस की कमी है, और कॉमन सेंस ये है कि वो मिट्टी के पुतले से आदम तख्लीक हुआ। कॉमन सेंस ये है कि उस आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई। एक मिनट, कॉमन सेंस ये नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, तो मुझे ये नहीं, इसमें मुझे बता दीजिए, अगर ये औरत की लिए इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? मुझे ये बताइएगा कि महज इसलिए आप उसको इंफीरियरिटी नहीं मानते क्योंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। मुझे ये बताइएगा, आपको वो चीज इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है क्योंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस। तो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पसली से पैदा हो सकती है, जिस तरह एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो सकता है। 9 माह की 18 साल की किसी अल्लाहु आलम, वी डोंट नो। अगेन आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आपकी कहानी इतनी मज़े का खेज है वाजिद साहब, सवाल कर रहे हैं कि हव्वा, जो मैं आपसे पूछ, आपने इस बात का दावा किया है कि आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई, किया आपने दावा? बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा 9 माह की पैदा हुई, 18 साल की पैदा, वी डोंट नो सर। कोई दिमाग लड़ाएं, कोई It doesn't really matter. It does matter because it is fallacy. It does matter. It is fallacy. It's not a fallacy. उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि एक नन्ही बच्ची को अपने इधर से निकाल कर उसके साथ बड़े होकर इंटरकोर्स करें, और एक बड़ी बच्ची को यहां से निकालें और उसके बाद उससे इंटरकोर्स करें। आपके वजूद से कोई चीज निकली हो और उसके साथ आप इंटरकोर्स करें और उसके बहन भाइयों से आप नस्ल इंसानी को फैलाएं, आपको कुछ ख्याल नहीं आता? आपको ख्याल नहीं है कि आप अपनी बीवी साहिबा से अगर इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, क्या वो जेनेटिकली आपकी बहन नहीं है? जेनेटिकली हम तो दुनिया, हम लोग सवाई, वो भी तो आप तो सिंगल एंसेस्टर से निकले ना भाई, तो आप ही की तो बहन है वो। तो सवाल ये कि आप अपनी बहन के साथ इसका मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं,
अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहाँ से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के हाँ। हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं। फर्स्ट कजन से क्यों नहीं इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके नतीजे में जेनेटिक डिजीजेज होती हैं। जी। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने, अब हम आगे भी चले अपने आर्गुमेंट्स को। सर मुझे आपने तो बनाया हुआ है एक वो पूरा सेट ऑफ आर्गुमेंट, आप भी बना सकते थे। सर मैं तो आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ, मैं आपसे जीतने थोड़ी आया हूँ। मुझे ये बताइएगा कि वो जो हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई, वो इर्रेलेवेंट जैसे आप हों या कैसर राजा साहब हों, आप लोग इर्रेलेवेंट हम क्यों करार देते हैं? उसकी वजह ये हमारे सवाल, हमने आपके किसी सवाल को हमारे डिबेट का मौजू नहीं है, क्योंकि आपको ये हमारे डिबेट के मौजू नहीं है। सर आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। दिस इज आवर आर्गुमेंट। सर सोचने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड है और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? ये तो फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो सवाल करते हैं जो आपके नजदीक हो सकते हैं बुनियादी हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली बुनियादी नहीं है। ये तो आप ये साबित कर दें कि ऑब्जेक्टिवली बुनियादी है, तो मैं जवाब दे दूंगा। ये बताइएगा कि आदम को तो हव्वा, आदम की पसली से तो हव्वा, खुदा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हो गया ना, तो क्योंकि जब मैं इन बातों को गलत साबित कर लूंगा तो हम आगे भी चल पड़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो, चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना, क्या आप ये समझते हैं कि एक मजहबी जब मजहबी होगा, वो मुसलमान जब होगा, जब वो आमन्तु बिल्लाह के साथ चिंपैंजी भी ऐड करे? मुझे एक बात बताइए कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आदम की पसली से, मेरे सवाल का जवाब नहीं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, रहेंगे अभी क्योंकि आप लोग तखलीक के, होल्ड ऑन, चिंपैंजी पर बात कीजिए। आपने चिंपैंजी की एक मिसाल दी है, मज़ह का खेज नज़रिया पेश करते हैं। आपने चिंपैंजी की मिसाल दी है, तो क्या चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना हमारे मजहब के पैराडाइम का हिस्सा है? क्या आदम के ऊपर ईमान लाना जो है जी वो हमारे मजहबी पैराडाइम का हिस्सा है? तो आप हमसे सवाल, जब आपकी मजहबी पैराडाइम उस वक्त चैलेंज हो जाती है जब आदम और हव्वा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदम और हव्वा का एंडोक्राइन सिस्टम, उसका हार्मोनल सिस्टम उस तमाम तर चिंपैंजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आप दोबारा मुझे एवोल्यूशन पे लेकर जा रहे हैं, उस एवोल्यूशन पर कि जिस डिबेट को आप खुद साबित नहीं कर पाए कैसर भाई के सामने। तो मुझे ये बताइए, हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, आपका जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है, और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट, ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी यस जी, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया और उसके बाद हव्वा को आदम की पसली मैंने कहा आप उस साइंस को लेकर आ रहे हैं खुदा को नहीं। आप ये सवाल आप चैलेंज कर रहे हैं साइंस की बुनियाद पर कि चूंकि इस स्टोरी के अंदर होल है, देयरफॉर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। यही कह रहे हैं ना आप? तो आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट को खुदा के डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुआ। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिसप्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम
वेरी इंटरेस्टिंग, हमारी जो पोजीशन है वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस जो है या क्रिस्टोफर हिचन्स जो है, जो सैम हैरिस है, वो उस क्रिएटर की मौजूदगी को डिसअप्रूव नहीं करते जिसकी मौजूदगी का अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं तो है। कर चुके हैं ना जिस पोजीशन सर, आप तो कर चुके हैं ना वाजदी साहब, जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ मेरे लिए, इंकिशाफ है, इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो मैं बताता हूं। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहते हैं, और एथीस्ट वो है जो कि आपके मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है। वो सबूत जो आपके पास आया, वो है जो एक नए दावे को क्या कहते हैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना। एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, ना डिसप्रूव कर सकते, ना प्रूव कर सकते। आप किस सबूत के इंतजार में बैठे हैं? साइंस से हम एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबहस का सहारा ले रहे हैं। ये खलते मबहस नहीं है। मुझे एक बात कह सकते हैं, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। मैं आप ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें, ये जो आप नमाज पढ़ते हैं या रोजा रखते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। आप ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना अमल है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप अपनी बुनियादी बातों से जंप करते जाते हैं। नहीं, जब ये बुनियादी बात नहीं है, ये बुनियादी बात है। आपने मुझे ये नहीं बताया एवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तख्लीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं आपके लिए नहीं, अपने नाज़रीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद, मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट में आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस डज नॉट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस गॉड। ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं, यही आगे तो पढ़ लीजिए, तो मैं कह रहा हूं, आगे पढ़ लीजिए। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, बात हो रही है। मैं भी यही कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साइंस साहब रिलीजियस गॉड मैंने ये कहा कि जो एथीस्ट है वो मजहबी खुदा को डिसअप्रूव करता है, और बीइंग एन एग्नोस्टिक कैसे करता है? साइंस है ना, साइंस के जरिए। साइंस को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस एकेडमी की ये इख्तिबास है, गॉड के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, गॉड के लिए। मैं तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिस्प्रूव कर सकता हूं। आपने अभी बोला, और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इख्तिबास दिखा दिया, इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब ये कि इस इख्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपसे बढ़कर मोटी चीज नहीं है। तो जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इख्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे जब मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि साइंस के अंदर दलील है। साइंस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं हतमी चीज नहीं होती है, और साइंस जो है वो अपने आप को बतदरीज प्रोसेस के जरिए बेहतर करती चली जाती है। आपको याद होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के बजाय आप अपनी साइंस पर एतमाद करते हैं। आपको याद होगा कि साइंस जो है कभी ईथर की मौजूदगी का दावा किया करती थी। हम तो साइंस को मानते ही एवर चेंजिंग है, ठीक है, और जो आप रिलीजन को एब्सोल्यूट मानते हैं, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वाजदी साहब कि जो मजहबी खुदा है उसकी मौजूदगी को हम साइंटिफिक रैशनल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस कायनात का अगर कोई क्रिएटर है तो उसके बारे में हमारे पास उसे प्रूव और डिसअप्रूव करने का फिलहाल कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेथड नहीं है ना। ये बात, इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं? साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अपना मौकफ दे रहा हूं, इस इख्तिबास को मुस्तरद माने। मैं आपको अपना मौका, अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूं कि ये इख्तिबास आपके नजदीक काबिल कबूल है या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है, ये मुस्तरद नहीं होता है, हो रहा है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। फैसला आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक रैशनल की मौजूदगी में
अगर रिलीजियस गॉड को हम मुस्तरद कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही वाज़े और ऑब्जेक्टिव बात है। मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपके इस मौक़िफ़ से ये इक़्तिबास मुस्तरद हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि अगर इस क्या जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली द नेचुरल वर्ल्ड वाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं? एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया है, हमने इस कायनात को बनाया है। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहां बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम रैशनल की बुनियाद पे, जानना ना, पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते, चलो ठीक है हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? मनकुलाती शहादत की बुनियाद पर अगर आप अपने मजहब को ठीक साबित कर रहे हैं या अगर आप अपने खुदा को ठीक साबित कर रहे हैं तो मुझे आपसे हमदर्दी है। ये दलील इल्जामी है जनाब, दलील तहकीकी नहीं है। मैं इस पर डिपेंड नहीं करता। मनकुलाती शहादत का मुंतज़िर हूं आपसे। अगर आप इस पर डिपेंड नहीं करते हैं तो आप इसका सहारा क्यों ले रहे हैं? आप डिपेंड करते हैं, इसको बोलते हैं दलील इल्जामी। मैं तो आप समझते हैं दलील इल्जामी आपसे बुनियादी, जी मुझे पता है, मुझे उर्दू आती है। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है, मुझे आपसे, चलिए मैं बता देता हूं। नहीं सर, ऐसे ना करें ना सर। मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, वैसे मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। मुझे ये बताइएगा जो मुझे जानने में दिलचस्पी है कि जब हम आपसे ये पूछते हैं कि खुदा ने आदम को एक स्पेशल तख्लीक के तौर पर पैदा किया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो आप कहते हैं हाँ जी ऐसा ही हुआ। जब हमसे ये पूछते हैं कि जो चिंपैंजी है उसको और उसकी मादा को कैसे पैदा किया, तो आप कहते हैं कि ये साइंस का जो रेम है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, हमारी हिदायत चिंपैंजी के ऊपर डिपेंड नहीं करती? नहीं, मुझे मेरा सवाल ये, मुझे ये बताइए चिंपैंजी को और चिंपैंजी की मादा को आपके खुदा ने कैसे पैदा किया? जिस तरीके से आदम को पैदा किया होगा। अच्छा, उसको भी यानी कि चिंपैंजी का मट्टी का पुतला बनाया और उसमें रूह फूंकी और उसकी चिंपैंजी की जो पसली है उसकी मादा पैदा की। यार खुदा का खौफ करें। आप 21वीं मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इस तारे में कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए कौन सा वाला खुदा है? इस तारे में कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को 21वीं सदी में ये पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, वैसे इकबाल साहब की साइंस पढ़ाएं। मुझे ये बताइए, जो साइंस एकेडमी की साइंस ना मानती, मुझे हम वो वाली साइंस पढ़ा लें। आप मुझे बता दीजिए कि मेरी साइंस पढ़ा दो, हम यहाँ से स्कूल से खत्म कर देंगे और आपको अपना निसाब का जो है बना देंगे। आप ये बता रहे हैं कि इस कायनात के खुदा ने इस जमीन पर मौजूद तमाम अनवाओ इकसाम को, जिनमें डायनासोर्स हैं, जिनमें चिंपैंजी हैं। सर आप मेरी बात नहीं, आप गलत जा रहे हैं। मुझे एवोल्यूशन के ऊपर मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सर आप ये अपने जवाब में कहिएगा, ये बात आप अपने जवाब में कहिएगा। मुझे आप 30-40 सेकंड की एक साइलेंट विंडो दे दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा बीच में, क्योंकि इस तरह ना वो गुफ्तगू का जो वो टेम्पो है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंसान को और चिंपैंजी को और ज़राफे को, तमाम इस ज़मीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है, तो ये आज 21वीं सदी में अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे ही बनाया जिस तरह से आदम और हव्वा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात हैं उनका पुतला। हमारा ये दावा नहीं है, चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है। हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस करते हैं और इतना मोतबर इक़्तिबास आपके सामने आ गया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए।
तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है कि नहीं, या एक जिद है। मैं आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का इसमें सिंसियरिटी नहीं बल्कि एक तरह के समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइंस का सहारा लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मानना नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अब चूंकि आपका ये आर्ग्यूमेंट आ गया है साइंस वाला, जो मैंने डिबंक कर दिया, अब मैं अगले नहीं आपने खुद से डिबंक कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने डिबंक किया। नहीं ये आपने अपनी दानिश में डिबंक किया। मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक अगले आर्गुमेंट पे चलें। नहीं सर, मेरी आपका आर्गुमेंट तो हो गया सर, मेरा तो अगला नहीं आया ना। आदम, मेरा अगला आर्गुमेंट नहीं आया। मैं उसी सवाल पर हूं, मैं उसी सवाल पर हूं। अब ये हम पब्लिक को डिसाइड कर लेंगे। देखिए अभी मैंने 40 सेकंड बोला और उसके बाद आपने 2 मिनट बोला। आपने जब 2 मिनट बोला मैंने आपको नहीं टोका, तो जब आप मुझे 40 सेकंड की हम आगे नहीं बढ़े भाई सर, इसलिए कि आप जो हैं वो क्या कहते हैं, डग 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 डग। मुझे आपसे समझना है कि मुझे आपसे ये समझना है कि अगर आदम और हव्वा को आपके खुदा ने स्पेशली तख्लीक किया और बकिया जानदारों को क्या कहते हैं उसने इवॉल्व होने दिया, यानी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बकिया लाइफ फॉर्म के लिए ठीक है और आदम और हव्वा के लिए गलत है। ये मेरा मौक़िफ़ चूंकि एवोल्यूशन के ताल्लुक से जो भी है, मैं इस वक्त उस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, चूंकि हमारी जो नहीं आपने आदम की जब लेट मी कंप्लीट, ठीक है, चूंकि आपने कहा कि मैं फुल बोलूं। एवोल्यूशन के ताल्लुक से आपकी जो डिबेट है वो कैसर राजा साहब से हो गई है, ठीक है। अगर आप मुझसे एवोल्यूशन पर बात करेंगे तो मैं एवोल्यूशन पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आई वोंट लेट यू गो अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो अब मैं इसका जवाब नहीं, मैं भी आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो हम एवोल्यूशन के किसी भी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे कि कैसे उसकी तख्लीक हुई, कैसे, ये ना मेरी बुनियादी तौर पर, हालांकि मेरा अपना एक मौक़िफ़ है इसमें, लेकिन मेरी बुनियादी तौर पर ना ये फील्ड है और ना ही मैं इसके ऊपर फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त डिबेट करने में दिलचस्पी रखता हूं। चूंकि हमारे डिबेट का मौजू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम उसी पर रहेंगे, उससे नहीं हटेंगे। आपको अगर एवोल्यूशन में दिलचस्पी है तो कैसर राजा साहब की स्ट्रीम दोबारा देख लीजिए। अच्छा, आप अगर अब मेरे पास 40 सेकंड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को साबित करने के लिए आप आदम और हव्वा की तख्लीक का सहारा ले रहे हैं। मैं आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा मैंने जवाब दे दिया, नहीं ले रहे। मैंने आपको टोका बीच में सर, मैं जवाब मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते, मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते। आपने मुझे ये बताया यहाँ पर कि आदम को मट्टी के पुतले से बनाया गया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया गया। तो आपने ये यहाँ पर कहा, अगर ये आपका मौजू नहीं था तो ये आपने क्यों कहा? ये आपके सवाल के जवाब में कहा, आपके सवाल के जवाब में कहा। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए। आपने आप मुझे आप 40 सेकंड हो गए थे, इसलिए नहीं हुए थे 40 सेकंड, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। और उसके बाद बजाय 1 मिनट ले आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को, आदम को बनाया, मट्टी के पुतले से बनाया और उसकी पसली से हव्वा को तख्लीक किया। जब मैंने आपसे पूछा कि 9 माह की पैदा किया या 18 साल की पैदा किया, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने जब आपसे ये पूछा कि जो बकिया लाइफ फॉर्म्स हैं, वो जो इसमें ज़राफ़ा है, चिंपैंजी है, वो इवॉल्व हुए या क्रिएट हुए, ये इसलिए आज की बहस का टॉपिक बनता है वाजदी साहब, क्योंकि हम क्रिएटर पर बात कर रहे हैं और आप क्रिएशन को दुरुस्त मानते हैं। और जब आप क्रिएशन को जस्टिफाई कर देंगे तो आप क्रिएटर को जस्टिफाई कर देंगे, और जब आप क्रिएशन को ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और क्रिएशन का जो गैप है इंसान के फहम में, वो एवोल्यूशन पूरा करता है। इसलिए ये टॉपिक उससे हटकर अलहदा टॉपिक नहीं है वाजदी साहब। अब मेरा आपसे 1 मिनट हो गया। मेरा सवाल मेरा आपसे 1 मिनट तक क्या था? ठीक है, ये मेरी तमहीद थी। तमहीद 1 मिनट की तो सवाल, अब मुझे इसका जवाब तो देना है, मेरा भी तो जवाब देना। आप जवाब दें। आपने जो कहा कि नहीं जी हमने क्रिएशन का दावा किया, चूंकि हमने क्रिएटर के वजूद के कायल हैं, और क्रिएशन को हम साबित करते हैं गलत, चूंकि हम एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। आपने ये बात कही है, ठीक है। क्या आप मुझे ऑब्जेक्टिवली और डेफिनेटिवली ये साबित करके बता सकते हैं कि एवोल्यूशन को मान लेने का मतलब खुदा का इनकार होता है? क्योंकि आपके नजदीक मेरी बात ना करें, मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरली ओपिनियन यही है। ऑब्जेक्टिवली, हाँ, ऑब्जेक्टिवली वो जनरली नहीं होता सर, क्योंकि खुद अब मेरी बात पूरी नहीं होने देते ना, बीच बीच में वो टहोका देते हैं जी। द थिंग इज कि जो जनरली जो मजहबी तबका है वो क्रिएशन को दुरुस्त मानता है और एवोल्यूशन को गलत मानता है। वो गाइडेड भी तो हो सकता है ना सर। मैंने मेरी पूरी बात नहीं होने देते आप बीच में। आप जब मैं आपको, मुझे लगता है कि मुझे 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट दीजिए।
ये जो आप बार बार मुझे दरखास्त कर रहे हैं ना 1 मिनट की, अगर इसकी हम क्लिप बनाए तो 10 मिनट की हो जाएगी सर। ठीक है, तो जल्दी से एग्जैक्टली। तो मैं उस तरह, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली आपको नहीं बीच में उचकता हूँ। तो जो साइंस है वो एवोल्यूशन के जरिए लाइफ फॉर्म को एक्सप्लेन करती है, और मजहब जो है जनरली क्रिएशन के जरिए एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। तो जब क्रिएशन और एवोल्यूशन की आपस में क्या कहते हैं टसल होती है, तो उस वजह से हम उस क्रिएटर की मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिसको यही नहीं पता कि जो वायरस है उसको उसने कैसे बनाया, बैक्टीरिया को उसने कैसे बनाया। अब आप मुझे ये बता, अब मैं अपना सवाल ले लेता हूँ, एक सिंपल सी टर्म। नहीं, मेरी बात का तो इसका जवाब तो फिर मैं दूंगा ना। ठीक है, आपका सवाल। आप ये कह देते हैं कि ये आपको नहीं पता और फिर आप आगे निकल जाते हैं, तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। आपकी इस गुफ्तगू से अभी तक ये साबित हुआ कि आपकी जो सब्जेक्टिव साइंस है उसके मुताबिक एवोल्यूशन जो है वो क्रिएशन के खिलाफ, खुदा के खुदा होने के खिलाफ, मजहबी खुदा के खुदा होने के खिलाफ सबूत बन सकता है। आपने जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उसका इक्तिबास रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मैं नहीं समझता कि नाजरीन आपके ऊपर ज्यादा एतमाद करेंगे और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। तो अब उनको आप डिसाइड कर लेने दें कि हम एवोल्यूशन, अब हम आगे बढ़ें, चूंकि एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन के हम इस गिरदाब में अगर रहेंगे तो चूंकि मैं अगर ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं अगर ये कह रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिवली डेफिनेटिवली खुदा के अदम वजूद की दलील नहीं है, आप इसको साबित कर दें तो शायद बात कुछ बने, लेकिन आप इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि जो फरीक मुखालिफ है, आपका फरीक मुखालिफ है, उसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं, जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं और गाइडेड बाय गॉड मानते हैं। तो एवोल्यूशन खुदा के एग्जिस्टेंस के खिलाफ